नमो वज्रायणं नमो लोये सम्पसाऊणम् एषो पञ्चनमुकारो सम्भवावक्पणासनो मङ्गलं च सभ्यजिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररगदिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भैवं जय स्वाणं भवो तिथराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनि सेविया पाया ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नहीं अज्ञानिनो अन्यः पशुरस्ति। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरीश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के अगले सूत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस दुनिया में अज्ञानी से बढ़कर कोई पशु नहीं है। चार पैर वाले पशु तो हमने बहुत देख लिए, मगर सबसे ज्यादा पशु की कैटेगरी में यदि कोई आता है तो अज्ञानी आता है। अज्ञान दो प्रकार के। अमेरिका कहाँ आया वो मुझे पता नहीं है, वो एक अज्ञान अलग है। ऐसे अज्ञानी को शास्त्रकार ने पशु की उपमा नहीं दी है, मगर जिनके पास विपरीत बोध है। विपरीत माने कॉन्ट्रावर्सी। पदार्थ में सुख न होने के बावजूद जिसको पदार्थ में ही सुख का दर्शन होता है वो अज्ञानी के कैटेगरी में। मुझे और आपको कई चीजों का ज्ञान नहीं है। जैसे मुझे पूछो तो मुझे भी कंप्यूटर का, मोबाइल का, इंटरनेट का, वेबसाइट का मुझे भी कोई पता नहीं। मैं उस क्षेत्र में आप बोलो तो मैं अज्ञानी हूं, मगर वो अज्ञानी की बात यहां नहीं रखी है। वहां वो अज्ञानी की बात रखी है आपका सुख किस में है, आपका हित किस में है। वो जिनको पता नहीं उनको शास्त्रकार ने अज्ञानी की कक्षा में रखा है। पहली कंडीशन समझ लो, ज्ञान का अभाव वो अज्ञान नहीं है, विपरीत ज्ञान वो अज्ञान है। चलो आगे। आज यूनिवर्सिटी में जो भी चलता है उनको तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज बोल सकते हो, ज्ञान नहीं बोल सकते हो। यहाँ जिस ज्ञान की बात है वो ज्ञान की बात आप इनको नहीं कहते हो। आपको शायद पता होगा, रेगिस्तान में हरण यदि मर जाता है, हिरण, सच बोलो पानी के अभाव से मर जाता है या पानी के भ्रम से मर जाता है? पानी है ही नहीं। चलो प्यासा आदमी पानी नहीं मिले इसलिए मर जाए वो तो समझ में आता है कि पानी नहीं था उनके पास, पानी के अभाव से मरा। मगर हिरण बेचारा मर जाता है, पानी के भ्रम से मर जाता है। इनका अर्थ क्या? जहां पानी नहीं है वहां पानी का दर्शन करना वो हिरण के मौत का कारण यदि बन सकता है, तो जहां सुख नहीं है वहां सुख का दर्शन करना वो भी मेरे और आपके लिए जीवन समाप्ति का कारण बन सकता है। आज आपको इतना पूछना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से एक बात सुन लेना। सुविधा अलग चीज है, सुख अलग चीज है। ये डिफरेंस बिल्कुल समझ लेना। सुविधा का संबंध सामग्री से है, सुख का संबंध मन से है।
बारिश में आपको छाता मिल गया तो सुरक्षा मिली, सुख मिला गारंटी नहीं है। आपको क्या लगता है? सब्जी लेने के लिए सब्जी मार्केट में जाना चाहिए, कपड़ा लेने के लिए कपड़ा मार्केट में जाना चाहिए, घड़ी लेने के लिए घड़ी मार्केट में जाना चाहिए। सुख पाने के लिए कहां जाना चाहिए? आप यदि एक छोटी सी बात बता दो, फिर आगे चलना चाहता हूं। दुनिया में हर सामग्री का एक एड्रेस है, सुख का एड्रेस क्या है? आप जो मानते हो वही बोलना। आपका बेटा ही आपके पास पूछे कि पप्पा मुझे मिष्ठान लाना है, तो आप हलवाई की दुकान दिखा देंगे, हर आइटम आप दिखा देंगे कि बेटा ये एड्रेस मिल जाएगा। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका बेटा पूछे कि पप्पा मुझे सुख चाहिए, कहां जाना? इतने सालों के बाद एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने, जिसको लेकर के तुम जन्म से मौत तक भागते फिरते हो, उसी चीज की एक छोटी सी बात। आपको कोई एड्रेस पूछे, सुख के लिए कहां जाना, व्हाट इज एड्रेस? सच बोलो, ये आपके हृदय का जवाब है कि ये मैं नहीं चाहता हूं। आप जिंदगी भर किसके पीछे भागे? यहां यदि बोलते हो कि सुख के लिए गुरुदेव संतोष चाहिए, तो तुमने संतोष के पीछे भागे कि संपत्ति के पीछे भागे? जवाब वो दो कि जो आप जिस कदम पे जा रहे हो। आपको कोई पूछता है सुभाष के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो आप बोलते हो कि पुष्पक के पास। तो आप यदि पुष्प के पास गति करते हो तो मान सकता हूँ कि आपको सुभाष चाहिए। मगर कचरे के ढेर के प्रति तुम गति करते हो और बोलते हो कि सुभाष के लिए मैं भाग रहा हूँ, ये गलत ट्रैक है। आपने सुख का एड्रेस क्या पाया है आज तक? आपके पिताजी ने आपको क्या बताया, और मैच्योर होने के बाद तुमने क्या समझा? कमल जी क्या? अच्छे लोगों के बीच में जाने के बाद भी सुख मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। नॉट श्योर। ये डेफिनेशन बोलते हो कि आप वो एड्रेस पे चले हो अभी तक। आप बोलो कि महाराज साहब जिंदगी में जब से समझाऊं तब तक इसी एड्रेस पे मैं चला हूं, आप बोल दो। आपकी चलने की दिशा अलग है और आप बताते हो अलग। हम निकल गए, और ऐसे लोग आपको संसार में बैठने वालों को मैं भी दिखाना चाहता हूं कि वो सुख के मार्ग पर है, भागते नहीं। वो इनको बिल्कुल पक्का पता चल गया कि महाराज साहब प्रश्न। और एक बात बताऊं, सागर का पानी एक गिलास पीने के बाद तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है, तो वो दोष सागर के पानी में कि तुम्हारे गले में? सच बोलो, गले में दोष है कि पानी में दोष है? नहीं, पानी में दोष है। एक ही गिलास नदी का पानी पी लो तो मे भी पॉसिबल आपकी तृप्ति हो जाए, मगर वही एक गिलास सागर का पानी पी लिया, तृप्ति नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है सागर के पानी का दोष था, वो आपका गले का दोष नहीं था? तो जहां भी तुमने सुख के लिए भागने का प्रयास किया वहां तुम्हारा दोष नहीं था, वो एड्रेस गलत लेकर के भागते थे। बाजू वाले ने बता दिया 10 लाख में कोई सुख नहीं होगा, 50 लाख चाहिए। 50 लाख वाले ने बोला करोड़ चाहिए, करोड़ वाले ने बोला 10 करोड़ चाहिए। और जिंदगी भर तक भागते चले, सब कुछ मिलते भी गया मगर सुख नहीं मिला। एक बात बताना चाहता हूं, आपकी इच्छा सफल हो सकती है, इच्छा के पीछे लक्ष्य है वो सफल नहीं हो सकता है। रिपीट, इच्छा सफल हो गई मगर इच्छा के पीछे तुम्हारा जो गोल था वो सफल नहीं हुआ। गोल क्या मालूम है? 1 करोड़ मिलने के बाद मुझे सुख मिलेगा, ये तुम्हारा गोल था। करोड़ मिल गया मगर सुख नहीं मिला। इच्छा सफल हो गई मगर इच्छा के पीछे तुमने जो सोचा था वो यदि सफल नहीं हुआ तो तुम्हें सोचना पड़े कि दिस इज द रॉन्ग एड्रेस। चलो आगे। आपको क्या लगता है, अज्ञान विपरीत बोध है कि ज्ञान का अभाव है आपके पास? आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है वो कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ज्ञान का अभाव डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं। जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो विपरीत बोधी। एक छोटा सा दृष्टांत देकर के आगे चलना चाहता हूं। सच बोलो, तुम एक लड़का रास्ते से जा रहा था और न मालूम किसको क्या लग गया, कोई दुश्मनी होगी पुरानी,
और उसने लेकर के दूर से जाकर के पैर में बूट पहना था, बाटा कंपनी का बूट था, और जोर से उसने बूट मार दिया। और ये बूट मारने के बाद यहां लगा, खून निकलने लगा। और अभी आपको मैं कहना चाहता हूं, उसने क्या कहा मालूम है? बूट को देखा, बूट के नीचे कंपनी का नाम देखा, उसने बाटा कंपनी पर केस कर दिया। तुम नहीं समझे? सच बोलो, बाटा कंपनी पर केस कर दिया, केस फाइल कर दिया। और वकील ने पूछा केस किस लिए किया, तो उसने बोला ये बाटा कंपनी के बूट के हिसाब से मेरे सर उसमें से खून निकला। आप क्या बोलते हो? सच बोलो, वो राइट है कि रॉन्ग है? पहले बताओ। शरीर नहीं, चेहरे पे जो मुंह पर से खून निकला वो किसके हिसाब से निकला? कमल जी, किसी ने वकील हो ना तो दलील करो। सच बोलो, किससे निकला? बाटा कंपनी के बूट वो सीधा देख लिया, सामने ही देख लिया कि बाटा कंपनी का ये बूट जिस कंपनी का, वो केस फाइल कर दूंगा, कर दिया उसने। वकील केस लड़ेगा उनका। और यदि केस फाइल हो भी जाता है, वो आदमी जीत सकता है क्या? क्यों नहीं? मारने वाला मारा वो तो माने, वो जो बूट से उसके चेहरे पे खून निकला, वो बूट जिम्मेदार है कि वो जिम्मेदार है? और वो तो देखता ही नहीं, भाग गया। इतनी सीधी सादी बात। बाटा कंपनी के बूट से मुझे खून निकला, वो बात सही होने के बावजूद भी सही नहीं है, क्योंकि वो बूट न्यूट्रल था। मारने वाला भाग गया, वही कमजोर था। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब भी आपके जीवन में दुख आता है, तब आप किस पर अटैक करते हो? किस पर अटैक? बाटा कंपनी पर, या पीछे जो बैठे हैं उन पर? यही तो भगवान की आज्ञा थी। सारी दुनिया में तुझे किसी से दुख मिलता है, वो किसी से दुख नहीं मिलता। इनके पीछे कोई थर्ड फोर्स है, इनके हिसाब से दुख आता है। चाहे तुझे देने वाला कोई भी मिला, वो इनकी गलती नहीं थी, वो तो तेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है। सच तो बिल्कुल अलग चीज है। और इसी चीज को लेकर आज प्रवचन में दो महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। एक प्रश्न इस सभा में बैठने वाले को यदि चुभता है, यदि आपको भी चुभता है, तो मुझे बता देना। धर्म करने के बावजूद भी मुझे सुख क्यों नहीं मिलता है? रिपीट। कई ये सभा में बैठने वाले कई लोगों के मन में, भाइयों और बहन मेरे पास आकर के वेदना के साथ ये व्यथा प्रकट कर देते हैं, महाराज साहब धर्म करने के बाद भी सुख क्यों नहीं मिलता है? आपकी ये शिकायत है, या पाप करने के बावजूद भी मेरे पे दुख क्यों नहीं आते, ये आपकी शिकायत है? आज इस पूरा प्रवचन इस दो एंगल पे चलाऊंगा। धर्म करने के बावजूद भी मुझे सुख क्यों नहीं मिला, वो तुम्हारी शिकायत है कि इतने पाप करने के बावजूद भी मुझे पे दुख क्यों नहीं आया, ये आपकी बात है। आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन में क्या भाव है? 4 घंटा परमात्मा ने मंदिर में जाने के बावजूद भी मुझे सुख क्यों मिला, ये आपके मन में भाव है? या 12-12 घंटे संसार में घूमते रहने के बाद भी मेरे पे दुख क्यों नहीं आया, ये आपके मन का भाव है? मैं जो पूछता हूं वो समझ गए क्या? धर्म करने के बाद भी मुझे सुख क्यों नहीं मिला, ये आपके प्रश्न है? या पाप करने के बाद भी मेरे पे दुख क्यों नहीं आते, ये आपका प्रश्न है? हाँ? पहले ये जवाब दो, आपकी बात करो। पहले मन में, आपके मन में जो भाव उठता है। कई लोग मेरे पास आकर के बोलते, महाराज साहब मैं पूजा करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, परमात्मा की माला गिनता हूँ, ये सब तुम गिनाते हो, मगर मैं झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, लड़कियों के सामने देखता हूँ, कपट करता हूँ, परिवार के साथ भी धोखा देता हूँ, ये तुमने कभी बताया? मेरे पास आकर के तुम यही गिनती गिनते हो कि महाराज साहब पूजा की, प्रतिक्रमण किया, सामायिक की, नौकरी की, आपके प्रवचन को सुन लिया, 1 लाख का डोनेशन दे दिया, मगर पैसा पाने के लिए तुम कितने झूठ बोले, इनकम टैक्स की कितनी चोरी की, कितने लोगों के साथ तुमने धोखा किया, तुमने कभी ये बताने का प्रयास किया महाराज साहब ये मेरा प्लस पॉइंट है, मेरा माइनस पॉइंट भी बहुत कुछ है, तुमने कभी भी बताया? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, तुम धर्मगुरु के पास आकर के तुम्हारी जीवन का प्लस पॉइंट दिखाते हो, तो माइनस पॉइंट भी तो दिखाओ। और दूसरी बात आपको बुझो, सच बोलो, क्रेडिट और डेबिट करो तो आपके जीवन में धर्म कितना और पाप कितना, ज्यादा क्या?
और फिर भी तुम पूछते हो मेरे धर्म का फल क्यों नहीं मिलता है। ये भगवान को धन्यवाद दे दो कि भगवान जितने पाप किए यदि इनके फल मिलते तो मैं आज बैठ नहीं पाता, मेरा जीवन समाप्त हो गया होता, हर पाप का यदि फल मिलता तो। और धर्म करने वाले भी इतनी छोटी सोच लेकर के बैठे कि बस माना साहब धर्म करने वाले पे दुख आना ही नहीं चाहिए। किसने बोला? तुमने कहीं सुना है? पूजा करने वाले के जीवन में दुख नहीं आएगा क्या? साधु को भी कैंसर होता है, साधु का भी एक्सीडेंट होता है, साधु को भी बुखार हो जाता है, होता है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, मालूम है तुम्हें? अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को भी जीवन में आता है दुख। तो किसने तुम्हें बोला था कि पाप धर्म करने वालों को, रिपीट करना चाहता हूं, धर्म करने वालों को इसी जीवन में दुख नहीं आता है? किसने बोला था? मैं रिपीट करना चाहता हूं, धर्म करने वालों को इसी जीवन में दुख नहीं आता है, आपको किसने बोला था? कोई भी नहीं। भगवान ने क्या किया? भगवान कौन करने वाला है? भगवान, तुम बीच में भगवान को लावो ही मत। तुम तो ये भी बोलेंगे 22 खमण खा करके तुम डॉक्टर के पास जाकर के बोलो कि डॉक्टर साहब डायरिया की दवा दे दो, डॉक्टर डायरिया की दवा दे दे। पुगरा जी समझे? 22 खमण तुमने खा लिया, डॉक्टर ने दवाई ली, फिर भी तुम्हारा डायरिया कम हुआ, तो तुम डॉक्टर को बोलेगे तेरी डिग्री उतार दे, साला डॉक्टर क्यों बनाए? क्या बोलेंगे? क्या? तो भी डॉक्टर किस लिए बनाए? तो डॉक्टर को तुम बोलेंगे डॉक्टर तेरा बॉड उतार दे, तो डॉक्टर किस लिए बनाई दी? मेरा डायरिया नहीं मिटा सकता है। तो क्या जवाब है तुम्हारे पास? डॉक्टर क्या करेगा वो? मैं आपको पूछना चाहता हूं, 22 खमण खाने के बाद डायरिया जिस दर्द मरीज को हो गया, वो डॉक्टर के पास जाने के बाद भी यदि उनका डायरिया समाप्त तो नहीं होता है, तो डॉक्टर ने किया क्या? मैं पूछना, डॉक्टर की दवा की जरूरत क्या थी? आप बोलो इतनी इसलिए जरूर थी, डॉक्टर दो बात बताएंगे, डायरिया आगे न चले इसका कंट्रोल भी कर देंगे, और डायरिया और खमण खाने का बंद कर आपको रीजन भी दिखा देंगे। मैं रिपीट करना चाहता हूं, और भी डायरिया आपके बढ़ सकता था और जीवन समाप्त हो सकता था, मगर डॉक्टर की दवाई ने और बिगड़ना था और कंट्रोल कर दिया। भगवान के पास तुम जाएंगे, इतना भयंकर कोटि का पाप किया तो भगवान आपको दुख से मुक्त नहीं कर पाएंगे, मगर और भी दुख आपके आने वाला था वो उनको निश्चित तौर से कंट्रोल कर पाएंगे। तुमने कभी अपना डायरिया नहीं दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई, डॉक्टर दिखाई पड़ता है। तुमने कभी तुम्हारे पाप नहीं दिखाई पड़ते, आरोप लगाते भगवान पे, भगवान ने किया क्या? भगवान ने क्या किया? भगवान तुम्हारे लिए बैठे थे क्या? जिस परमात्मा की तुम पूजा करते हो वो परमात्मा के जीवन में कितना दुख आया तुमने कभी सोचा? चलो आगे। ये दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करना। धर्म करने वालों को इसी जीवन में दुख नहीं आता है, वो कहीं भी लिखा नहीं है। शंकाएं तो पूछो, ये कंसेप्ट बार बार रिपीट नहीं होगा। आपके मन में कोई भी शंका है तो बताओ। मैं क्या कहता हूं और क्या पकड़ के बैठे, वो खमण को लेके चलते हैं। खमण वो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, प्रश्न वो था कि तुम पाप करेंगे तो भगवान भी बीच में न्यूट्रल। और एक बात बताओ, एक मुझे बताओ, अंपायर जब अंगुली खड़ी करता है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अंपायर अंगुली खड़ी करता है इसलिए बैट्समैन आउट होता है कि आउट होने के बाद अंपायर अंगुली खड़ी करता है? ओके, आपके जिनमें जब भी दुख आते तो दुख आते तो क्या हुआ? आप आउट हो गए तो अंपायर ने अंगुली खड़ी कर दी। कर्म सत्ता ने आपको दुख इसलिए दिया कि तुम आउट हो चुके थे, अंगुली खड़ी कर ही दी। इसमें अंपायर की गलती क्या? और आज तक किसी क्रिकेटर ने अंपायर को गाली दी नहीं। और दूसरी बात, अंपायर 4 भी देता है, 6 भी देता है, तो अंपायर की उदारता नहीं है, उसने 4 लगाई इसलिए देता है। समझे ना? हाँ, मुझे यदि कोई इनाम मिलता है तो भी कोई कर्म सत्ता मजबूर नहीं है, उनको देना ही पड़ेगा ना। मैंने इतना अच्छा कार्य किया तो उनको देना ही पड़ेगा। पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वालों को कंसेप्ट क्लियर कर दो, धर्म करने वालों को इसी जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ये आपकी खोपड़ी में बात बैठी है तो तुम कैंसिल कर देना।
कई लोग मुझे पूछते हैं फरा हमारा से फिर धर्म करने की जरूर क्या है, अभी फिर भी तुम यही बोलते हो। पहले ये बताओ कि पाप करने की जरूर क्या है। कमल जैन जी कंसेप्ट क्लियर है तो मैं रिपीट नहीं होगा ये। आपकी मन में कोई भी शंका है तो पूछो, बराबर ना। माने धर्म करने के बावजूद भी यदि गत जन्म में मैंने कुछ गलत किया है तो वो तो आएगा ही आएगा। मैं इसलिए तो कहना चाहता हूं डायरिया होने के बाद यदि डायरिया समाप्त होने डॉक्टर की दवा लेना कि नहीं लेना? हाँ लेना। सीधा बताओ ना, एक भी ग्राहक 1 महीने से नहीं आया तो दुकान चालू रखना कि ताला लगा के घर पे बैठ जाना? किस लिए? उम्मीद है। माना साहब 1 महीने से नहीं आया मगर आएगा तो दुकान खुली होगी तो ही आएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं माना साहब सामयिक करता हूं मन नहीं लगता है, तो मैं बोला क्या सोचा छोड़ दूं? मैं बोला फिर मन लग जाएगा। क्या है? फिर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, करते ही रहो। आप इनकी चिंता मत करो कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, करते ही रहो। बैठ जाओ। और एक छोटी सी बात आज मुझे प्रॉमिस दे दो इतना। आज के प्रवचन में आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहता हूं। इस सभा में बैठने वाले भाई और बहन यदि इतना भी आप कर दो तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा चातुर्मा सफल हो गया। आपके जीवन में जो भी धर्म आज चालू है, आने वाले दिनों में धर्म बढ़ाऊंगा नहीं मगर माना साहब इतना धर्म जो करके बैठा हूं वो कभी नहीं छोड़ूंगा, इतनी गारंटी। 2 ही महीने आज मान लो कि परमात्मा के दर्शन करते हो, 1 महीना में 100 रुपए का सिर्फ डोनेशन देते हो। आज 1 महीने में एक ही पिक्चर थिएटर में जाकर के देखते हो। मगर आप मुझे इतना बताओ कि माना साहब आज मेरे जीवन में जो धर्म है, इतना प्रवचन सुनने के बावजूद धर्म नहीं भी बढ़ा पाऊंगा मगर धर्म कम तो नहीं करूंगा। एक बात ये, और दूसरी बात ये, आज मेरे जीवन में जो भी पाप है, जो भी वो पाप यदि कम नहीं कर पाऊंगा मगर पाप को भी बढ़ाऊंगा नहीं। माना साहब रिपीट करना चाहता हूं, धर्म कम नहीं करूंगा, पाप बढ़ाऊंगा नहीं। यदि आप इतने भी, और ये भी बोगरा जी सरल नहीं है। सरल इसलिए नहीं है, कल गुरु भगवान की अनुपस्थिति हो, इस माहौल खत्म हो जाए, तब ये हृदय का भाव बनाए रखना। सच बताऊं, आज आपके हाथ में मान लो कि मोबाइल है, मोबाइल में जो भी आप देखते हो, जिस ढंग से एडवांस टेक्नोलॉजी आगे जा रही है उस ढंग से मैं कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में मोबाइल में आज जितनी गंदगी है उससे कई गुना ज्यादा गंदगी मोबाइल में स्टोरेज हो सकती है एडवांस टेक्नोलॉजी से। तो आप इतना कह सकते हो गुरुदेव आज मेरे मोबाइल में जो भी गंदगी को स्टोरेज करके बैठा हूं, कल कितना भी नया मोबाइल आवे उनको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ये इजी नहीं है। आप सीधा हाँ बोलते हो ना, इट इज नॉट इजी। आज 100 रुपए के लिए आज तुम्हारा धंधा कम चल रहा है, फिर भी तुम झूठ बोलते हो और कल धंधा की एक आपके बिजनेस का एक बहुत बड़ा स्कोप खड़ा हो जाए और आज जितने झूठ बोलते हो उससे भी ज्यादा झूठ बोलने का माहौल बन जाए और आप बोलो कि पैसा बढ़े मगर वो झूठ अभी तक जो बोलता था उसमें एक भी झूठ को नया ऐड नहीं करूंगा। ये कमलचंद जी मामूली बात नहीं है। तुम इतने मामूली मत मानो, ये पिक्चर और थिएटर के बात तक नहीं है। आज कई जगह की बात आएगी, हर जगह आपको पाप को बढ़ाने का। गुरुदेव इतना तो पक्का है, पुराना धर्म छोड़ूंगा नहीं, नया पाप करूंगा नहीं। रिपीट, धर्म जो पुराना है उनको छोड़ूंगा नहीं, पाप कोई भी नया उनको जीवन में प्रवेश दूंगा नहीं। इतनी बात यदि आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आपका बोध सही बोध शुरू हो जाता है। यह विपरीत बोध है। आपको यदि राइट एटीट्यूड को लेके आना है तो कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा।
और जिस दिन आपके पास ये बात आ जाएगी, कई लोगों के मन में एक शंका है कि आज जीवन जिस ढंग से हमारा व्यवस्थित बन रहा है, आपके जाने के बाद क्या होगा। एक झूठ नहीं, सही वेदना है। मैं क्या जवाब दूं कमल जी? आपको भी मालूम है साधु का जीवन चलने वाला जीवन है। जिंदगी पर तो एक जगह रुकने का तो काम प्रश्न ही नहीं। तो फिर क्या? ये जो सुना वो तुमने निश्चित तरह से सत्य सुना है और आपको सच लग रहा है, तो फिर महाराज साहब रहे या न रहे, सच में तो कोई बदलाव नहीं आया है। तो आपको वो व्यथा क्यों है कि आपके जाने के बाद ये माहौल नहीं होगा, तब हमारी मानसिकता क्या होगी, ये चिंता आपको क्यों है? जानना चाहता हूं। परिवर्तन की एक बात बताऊं, मेरे रहने से न रहने से प्रश्न कब आता है कि मेरे कहने से जो मैंने बात बताई और आपने जीवन में इंप्लीमेंट किया, मेरे कहने से किया कि आपको भी हृदय में बिल्कुल बैठ गया इसलिए किया। मेरे कहने से हृदय में बैठा तो ये हृदय में तो पक्की बात बैठ गई ना कि यू आर 100% गुरुदेव राइट, गॉड इज द राइट। तो मैं रहूं ना रहूं, प्रश्न ही कहां आता है? क्या हुआ? वो ठीक है, वो प्रश्न के लिए तो मैं बैठा हूं। और एक बात बताऊं, छोटा बच्चा कमजोर होता है, पुखरा जी समझे। कई लोग मुझे पूछते गुरुदेव आप विहार क्यों करते हो? मैं बोला कि ये जिन लोगों के बीच में मैं बोलता था उन पर मेरा इतना भरोसा बढ़ गया है। एक बताऊं, छोटा बच्चा कमजोर होता है, माँ की अंगुली पकड़ता है, मगर माँ वो होती है कि धीरे धीरे बच्चे को इतने ताकतवान बनावे कि अंगुली छोड़ के ही रहे। और जिस दिन माँ को भरोसा बैठ जाता है कि बच्चा इतना मजबूत हो गया, और फिर भी बेटा जब अंगुली पकड़ने के लिए आएगा ना, माँ चाटा मार देगी, शर्म आती है, अभी चल अकेला। तो मैं बताऊं, आप पर इतना भरोसा आ गया है, अभी अंगुली की जरूर नहीं, मजे से चलो। कहां तक अंगुली पकड़ने की बात करेंगे? कमजोर थे, मैंने अंगुली दे दी, चलाया आपको। और अभी तो मैं भी चाहता हूं कि अंगुली छोड़ के भी तुम चलो। जिंदगी पर तक अंगुली के भरोसे मत रहना, कभी तो अंगुली छूटने वाली है। और माँ भी करुणा वाली वो ही कही जाती है जो अंगुली बेटी की छुड़ा दे। माँ भी ये नहीं चाहती कि जिंदगी भर मेरा बेटा मेरी अंगुली पकड़ के ही चले, तो कमजोर रहेगा ना। मेरे गुरुदेव भुवन भानुसुमा शांत हो गए, गच्छाधिपति आज वहां बैठे, मैं अकेला बैठा हूं यहां, मुझे मेरे ऊपर कोई नहीं है, मगर विश्वास है गच्छाधिपति को। एक समय था कि उनकी अंगुली पकड़ के मैंने उनको चलाया था, अभी इतनी ताकत वाला हो गया कि अंगुली पकड़ने की जरूर नहीं है। मैं आप पर इतना भरोसा रख के बैठा हूं कि अभी आपको जरूर नहीं है। या तो आप बोलो कि हमारा सब अभी हम बच्चे ही है, बोलो। हाँ, तो एक काम करो, मां जहां जाए वहां साथ में चलो। मेरा काम विरोध, बोलो। मेरे साथ आने में डर क्यों है इतना? क्या डर क्या है? मेरे सामने बैठने में डर है, भागूं क्या? क्यों डर लगता है? नहीं बताओ ना, क्यों डर लगता है? ऐसी कौन सी चीज में आपको रिमांड पे लिया, अपराधी हो गया? डर किस लिए लगता है? माया मोही। तुम्हें सच बताऊं, ये शब्द है ना, तुम्हें किसी पे माया नहीं है। तुम पूरे के पूरे नाटक कर रहे हो। माया किस पे तुम्हें? तुम किसको चाहते हो? किसको भी नहीं।
नहीं सच बताओ, खुद को छोड़ के तुम किसी को नहीं चाहते, बात गप मत मारना। 1 मिनट में पता लगेगा तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आकर्षण किस पर है। आपको छोड़ के किस पर भी आकर्षण नहीं है आपका। ये माया मोहिनी है क्या? तुम मेरे पास माया मोहिनी लेकर के बैठे हो, है क्या? 10 साल के चप्पल पहने वो गुम हो जाए तो भी गर्म होता है, माया मोहिनी तुम्हारी। तो मेरे पास माया मोह करने जैसी चीज भी क्या है तो कुछ मेरे पास है, इतना बड़ा प्रीमाइसिस। अरे कमाल की बात, तुमको तो कहां भी लाना जोखम है। मैं ब्रीच कैंडी में हॉस्पिटल में एडमिट था बाईपास के लिए। लोगों की मानसिकता देख के मेरा वैराग्य पावरफुल बन गया। तुम समझे, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बाईपास के लिए एडमिट हुआ था और ब्रीच कैंडी ऑपरेशन में बाईपास होने के बाद सुख शाता के समाचार पूछने वाले के तांता लग गया था। आवे बराबर है। मगर कमाल की बात पुखरा जी बताऊं, आज आपके सामने बताऊं, जो लोग मेरे पास आते थे ना, सामने बिल्कुल सागर, सी फेस, समझे। महाराज साहब आपका बेड बहुत टॉप जगह पे है। अरे हॉस्पिटल में मैं बैठा था, एक आदमी को तो मैंने पूछ लिया, तू मेरी शाता पूछने के लिए आएगी, एनवायरमेंट देखने के लिए आए? मैंने सर जगह तो बहुत अच्छी, मैं तू एडमिट हो जाए यहाँ। बहुत अच्छा था। क्या तुम्हारी खोपरी। एक आचार्य का बाईपास ऑपरेशन होता है, उनकी शाता पूछने के लिए आता है, वो भी बोलता है महाराज साहब जगह बहुत अच्छी है, तुमको तो कहां भी रखना जोखम है। क्यों ये? आज हम साधु जीवन में पाप रोज कम करते चले, धर्म रोज बढ़ाते। हम तो रोज जिस दिन शास्त्र पढ़ते लगता है ये अवॉइड करो, अवॉइड करो। आपको मालूम नहीं, विरोमगाम वाले सुश्रावक थे रति भाई, जिंदगी भर का एम्बिल का पचकान, जिंदगी भर, और 2 द्रव्य, ओनली 2, रोटी और मूंग की दाल। मुझे मिले थे मेरे गुरुदेव के पास, जब बैठा था इनके चेहरे पे चमक, इनके मर्दानगी, इनकी ताकत, समझे ना। जिंदगी भर एम्बिल माने। जब आए तब वर्तमान तक की 100 होली पूरी हुई थी, कंटिन्यूस 5000 एम्बिल, 5000 कंटिन्यूस। और मेरे गुरुदेव ने रति भाई को पूछा था, रति भाई 2 द्रव्य से एम्बिल में आपका मजे से चलता है, और आप विश्वास करेंगे जो साधना मार्ग पे आगे चलता है उनकी क्या मेंटालिटी बन जाती है। और उसने कहा गुरुदेव एक आशीर्वाद आपसे चाहता हूं। क्या? जिंदगी भर तक एम्बिल का पचकान, अभी कोई दूध नहीं घी तो खाना नहीं है, एम्बिल की भी दूसरी द्रव्य खाना है, 2 ही द्रव्य पे एम्बिल करता हूं, मगर गुरुदेव अभी भी 2 द्रव्य बचे हैं, आप आशीर्वाद दो, 1 द्रव्य से एम्बिल जिंदगी भर करते रहो। ये ताकत कहां से आई? एक थाली में मिष्टान नमकीन छोड़ करके भी 5, 7, 10 द्रव्य से कम हमें चलता नहीं। हम इतने भिखारी हैं। रोटी मिली, घी मिला, सब्जी मिली, चावल मिला, नमकीन मिला, मिठाई मिला, मगर एक मिठाई और होती तो अच्छा। यह हमारी भिखारीपन है। और यहां 2 द्रव्य शामिल जिंदगी भर के करने के बावजूद वो आशीर्वाद चाहते, गुरुदेव ऐसी ताकत दे दो, 1 ही द्रव्य से मैं एम्बिल करूं, 1 ही द्रव्य से। सुरेंद्र नगर में एक रजपूत था जो एम्बिल की ओली करता था। रजपूत 50, 60, 70 भी ओली, और कभी भी ओली एम्बिल खाता में आता था तो किसी को बोलता नहीं था आज से मेरी ओली स्टार्ट हो रही है। और पुखरा जी जिंदगी भर का इनका नियम क्या था मालूम है? जिस दिन वो एम्बिल करने के लिए आ जाए, वो एम्बिल करने के लिए सबके बीच में बैठ जाए, और सबके बीच में बैठने के बाद एम्बिल की रसोई परोसने वाले ने पहला द्रव्य जो रखा उसी द्रव्य से पूरी ओली पूरी करना। समझे तुम? गलती से यदि किसी ने मूंग का पानी रख दिया तो पूरे 60 दिन तक मूंग के पानी पर पूरी ओली पूरी करना। दूसरा द्रव्य मांगना नहीं और परिवर्तन भी नहीं करना, 1 ही द्रव्य से ओली पूरी कर दूंगा।
कस्तूरबाई लालबाई 7 मिल के मालिक थे, जिंदगी भर तक पचकानता 7 जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं। कस्तूरबाई लालबाई की बात करता हूं। चाहते तो खुद मिल मालिक थे, रोज नए कपड़े की जोड़ी पहन सकते थे, मगर लिमिटेड। गुरुदेव कस्तूरबाई को 7 जोड़ी कपड़े इनफ। मेरी आपसे यह राय, यदि आप विपरीत बोध से मुक्त हो चुके, अमेरिका कहां है, अफ्रीका कहां है, न्यूजीलैंड कहां है, मत जानो। कंप्यूटर में क्या है, वेबसाइट पे क्या है, सैटेलाइट पे क्या है, कोई नहीं जानेगा तो आपको कोई दुख नहीं है, आपकी दुर्गति नहीं होगी। मगर विपरीत बोध में से सम्यक बोध नहीं होगा तो दुर्गति पक्की हो जाएगी। अज्ञान को मत हटाओ, मगर विपरीत बोध को दूर करके सम्यक बोध की प्रतिष्ठा करते चलो। और ये 4 महीने के प्रवचन में सिर्फ सम्यक बोध की ही बात आती है। मैंने कहा, और एक बात बताऊं, एक भी चीज आपको ऑर्डर की भाषा में मैंने बताई नहीं, बस सीधा बता दिया, ये साइन बोर्ड देख ले, तुझे जाना न जाना तेरी मर्जी पे, स्वतंत्रता तुझे है, मैं बीच में नहीं व्यवधान डालूंगा। आप पाप छोड़ना नहीं चाहते हो, कोई नहीं छोड़ा पाएगा। और आप धर्म करना ही चाहते हो तो आपको कोई प्रतिबंधक नहीं है। गुरुदेव अब समझ में आ गया कि धर्म क्या चीज है। कहां से शुरू करेंगे? अभी जो भी दिन बचे, प्रवचन तो चालू ही रहेगा, मगर नीति वाक्यम और ग्रंथ पर जिस बात चल रही है, वो प्रवचन को कहीं दिनों तक पहली बार जिंदगी में नीति वाक्यामृत प्रवचन पर प्रवचन किया। और इतने एक से एक बढ़िया श्लोक, इतना जबरदस्त सूत्र, इतना जबरदस्त कि हम सोच नहीं सकते इतने छोटे सूत्र में इतना बड़ा सागर भर के बैठा है। दो बात बताऊं, आपको मन को समाधि में रखने के सूत्र दिखाता हूं। मेरे जीवन में जो भी दुख आते हैं वो मेरे हिसाब से ही आते हैं, एक बार ये पक्का कर लो। फिर से, मेरे जीवन में जो भी दुख, असुविधा, तकलीफ, कष्ट, अपमान, तिरस्कार कुछ भी आते हैं मेरे हिसाब से ही आते हैं। डेफ तक ये बात बिठा दो। बहू को लगता है कि सास ने ये कहा, व्यापारी को लगता है ग्राहक ने ये किया। बिल्कुल नहीं, किसी ने भी कुछ किया, सब बाटा के बूट है। आखिर इनके पीछे कोई अलग व्यक्तित्व है कि जो मुझे दुख देने में इंटरेस्ट लेकर के बैठा है। दो चीज यदि पक्की हो जाए, मेरे जीवन में जो भी दुख आते हैं वो मेरे हिसाब से ही, और मेरे जीवन में जो भी सुख मिलता है वो परमात्मा की करुणा से ही। बस इतना एकदम पक्का कर दो। मासक क्षमण यदि मैंने किया तो मैं कहूंगा देव गुरु की कृपा नहीं होती तो मेरा मासक क्षमण गारंटी के साथ नहीं होता। और प्रकाश भाई, किसी ने बोला बुखार आया तो कभी बोला देव गुरु कृपा नहीं बोला। किसी को बुखार आया तुम उनको सुख शांता पूछने के लिए और बोला, और तुम पूछो बुखार क्यों आया, बोला देव गुरु की कृपा नहीं। क्यों? हाँ, यही आएगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप बोलेंगे देव गुरु की कृपा। मगर बुखार आया तो कभी बीच में हमने परमात्मा को नहीं लाया, हमने यही कहा कहीं मेरी गलती हो गई। रात को सोया था, बारी खुली रख के सोया था, पवन लग गया इसलिए बुखार आया। खाने में कंट्रोल नहीं किया, मगर बीच में परमात्मा तो नहीं आएंगे ना। तो इनका सीधा अर्थ है, सुख यदि मिलता है प्रभु आपकी ही कृपा, दुख आता है मेरी ही गलती। इतना यदि स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग, तो सामने वाले को आरोपी के कटघरे में रखने का जो बार बार मन होता है ना, मन अपने आप से खत्म हो जाएगा निश्चित।
आज पूरे दिन 24 घंटे हमारे पास बस यही होता है। सच बोलो, अच्छे कपड़े पहन के कमल चंद जी तुम जा रहे हो और बाजू में पानी है और एक गाड़ी वाले ने गाड़ी जोर से भगाई और वो ही गाड़ी वाले की गाड़ी भगाने के हिसाब से पानी और कीचड़ आपके कपड़े पे आए और आपके कपड़े बिगड़े। सच बोलो, इसमें पहले नजर में जिम्मेदार कौन लगता है? आप नहीं जिम्मेदार हो। यदि आप सीधे हट गए होते तो क्या दिक्कत थी? क्या है? क्या हुआ? म्यूनिसिपालिटी की अभी गाड़ी से म्यूनिसिपालिटी पे गया और ओके, अभी मैं प्रूव कर देता हूं आपकी ही गलती है। पहले गाड़ी वाले की गलती छोड़ो, म्यूनिसिपालिटी की गलती। अभी म्यूनिसिपालिटी को वोटिंग किसने किया? कौन जिम्मेदार बने? तुम पे ही आएगा ये। यदि इन लोगों को मैंने वोट नहीं दिया होता तो ऐसी म्यूनिसिपालिटी नहीं होती। बात सीधी हो गई ना। आखिर तो तुम पर ही आने वाला है सब। लोग भी तो प्रवचन में मैं क्या बोलता हूं लोग क्या सुनते। सच तुम्हें सामने प्रवचन करना बहुत जोखम है। मैं जो नहीं बोला वो बार तुम बात करेंगे। महाराज साहब ने ऐसा बोला था। अरे मैंने किस ढंग से बोला था? कल एक लड़का मेरे साधु के पास आके बोलने लगा, बार बार महाराज साहब कमल चंद जी का नाम देते तो कमल की निशानी वाला भाजपा जीत जाएगा। लोग कहां लगा। तुम सोचते हो ऐसा इंटरप्रिटेशन लोग कर देते। ये इनको चिंता होगी। देखो ये भी मेंटल हॉस्पिटल में रखने लगा। तो मेरे सामने प्रवचन करना माने और अलग अलग खोपड़ी किसका क्या चलता है। मैंने कभी बोला नहीं वो बात। मेरे नाम मेरे मुंह से लगा के बैठे, कभी बोला ही नहीं। इसलिए हमारे वहां हियरिंग और लिसनिंग दोनों के बीच में फर्क है। हियर और लिसन कोर्ट में होती है ना, हियरिंग होती है, लिसनिंग नहीं होती है। जिस दिन मैं तो और सच बताऊं, दीक्षा से लेकर के गुरुदेव ने ये बात ठोस लगा दी, ठोस। सारी दुनिया तो भूल जा, बस एक ही बात है, कुछ भी अच्छा हुआ है परमात्मा की कृपा से, कुछ गलत हुआ है मेरी गलती से। ये दो कोटेशन यदि आपके जिनमें, सबसे पहला बात क्या है मालूम है पुखरा जी? सबसे इनके पहले आउटपुट क्या मिलेगा मालूम है? मेरी गलती से ही दुख आया, ये मानने से शिकायत बंद हो जाएगी और परमात्मा की कृपा से मुझे अच्छा मिला, इसके हिसाब से धन्यवाद का भाव बढ़ते चलेगा। प्रभु तेरी ही कृपा, प्रभु तेरी ही कृपा, तेरी ही कृपा। बार 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 बीच में परमात्मा आते रहेंगे और गलती की बात यहीं आएंगी। कहीं मैंने कुछ गलत किया होगा कहीं। और एक बात बताऊं, विदाउट पेडल भी साइकिल चल जाती है। पेडल लगाए बिना भी साइकिल कभी चलती हुई दिखाई पड़ती है, मगर वो चलती नहीं है, पीछे पेडल लगे थे। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं समझेगा मुझे। लड़के को बाप ने बता दिया था कि बेटा साइकिल जब भी चलती है पेडल लगाने से ही चलती है। और बाप के साथ बेटा बाहर आया और एक साइकिल वाला भाग रहा था। इनके दोनों पैर सीट पे थे और साइकिल भाग रही थी। अभी लॉजिकली बेटे को बाप ने बता दिया, तो बेटे ने बाप को पूछा कि पप्पा तुम तो बोलते थे कि बिना पेडल लगाए साइकिल कभी चलती ही नहीं, और ये आदमी के दोनों पैर सीट पर है और साइकिल भाग रही है।
सच बोलो, बाप क्या बताएगा? आपको बोलना ही पड़ेगा। बाप बेटे को बोलेगा, बेटा मुझे और तुझे दिखाई नहीं पड़ेगा और मैंने तुझे देखा भी नहीं है, फिर भी यदि बिना पेडल भी साइकिल चलती है, इनका एक ही कारण, आगे इतने जोर से पेडल मारे होंगे, वो गति के हिसाब से साइकिल आज चल रही है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आज किसी के जीवन में एक भी छोटा प्रकार का भी धर्म न हो, फिर भी इनके जीवन में हर प्रकार का सुख का दर्शन आपको होता है, तो निश्चित मान लेना गत जन्म में धर्म के पेडल बहुत मारे थे, इसलिए आज उनकी साइकिल बिना धर्म भी चलती है। मगर जब तक ये पेडल का पावर रहेगा तब तक साइकिल चलेगी। जब ये पेडल का पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, साइकिल वहां ही रुक जाएगी। आज मुझे सुख मिला है बिना धर्म, वो गत जन्म का लगा हुआ पेडल है, और आगे यदि पेडल नहीं लगाऊंगा तो ये साइकिल सुख की चलने वाली नहीं है, कभी भी रुक जाने वाली है। और उसी तरह दूसरी बात, एक भी पाप नहीं किया फिर भी जीवन में दुख आया है, तो गत जन्म में गलत कर्म के पेडल बहुत लगाए थे, और वो ही पेडल के हिसाब से इस जीवन में एक भी दुख नहीं किया, पाप नहीं किया, फिर भी दुख आते। मगर नया पेडल लगाने का बंद होगा तो धीरे 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 दुख भी अपने आप से कम होकर के खत्म हो जाने वाला। लॉजिकली बैठ गया आपको? लड़के ने बाप से बोला, पापा, बाप ने एक बर्तन दे दिया, बेटा एक कम कर, दूध लेके आओ। बेटा भी शरारती था, बाप भी इतना ही शरारती। बेटे को बाप ने बोल दिया, पापा बर्तन दिया, पैसा कहाँ? पैसा लाओ, दूध लेके आता हूं। और इस जमाने का बाप सीधा बोल दिया, बेटा पैसे से तो सब लोग दूध लाते हैं, बिना पैसा दूध लेके आओ, दुनिया में मिलता होगा कौन? और बेटा ना भी नहीं बोला, लॉजिक भी नहीं लगा, सीधा गया। 15 मिनट में वापिस आया। वापिस आने के बाद बर्तन पे ढक्कन, और ऐसा धीरे धीरे लेके आया कि बाप को लगा ये कहां सारा चोरी करके लेके आया। और फिर भी बाप को बोल दिया, पापा ये दूध आपने जो मंगवाया था पी लो। और बाप ने जैसे ही ढक्कन खोला, दूध तो निकला नहीं, खाली बर्तन था। तब बाप की आंख लाल हो गई। उसने बोला, बेटा चीटिंग करता है मेरे साथ, दूध कहाँ है कि तू बोलता है कि पी लो। बेटे ने सीधा बोल दिया, पापा बिना पैसा यदि दूध आ सकता है, आप बोलते हो, आपने पहले बोला कि पैसा हो तो सब कोई दूध ला सकते, तू बिना पैसा दूध लाते हो, मानो कि तू मेरा बेटा है। तो पापा आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, दूध हो तो सब पीवे, बिना दूध पी दो तो मानो कि आप मेरे बाप। होगा एक सारी दुनिया के धर्म का एक सूत्र में कॉमन सूत्र है, सुखम धर्मा दुखम पापा। चाहे कोई भी धर्म हो, इनका कॉमन कंडीशन एक है, धर्म से सुख है, पाप से दुख है। किसी ये नहीं बोला कि पाप करने के बावजूद भी तो सुख मिलेगा, और किसी ने ये भी नहीं कहा धर्म करने के बाद तो दुखी हो जाएगा। नेवर। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। आपको मानो या ना मानो, और जिस दिन ये बात मेरे और आपके दिमाग में बैठ जाएगी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरे विहार को कोई प्रश्न नहीं होगा। आपके हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा हो चुकी है। आप बोलेंगे, अभी बोलने की जरूरत नहीं, गुरुदेव की प्रेरणा मिलती, ठीक है, और भी आगे निकल जाते, मगर जहां तक आगे निकले चुके, उसमें से तो पीछे लाने की किसके बाप की ताकत नहीं।